हेलो गाइस, वेलकम टू द इलिगल 7। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई मेथड की रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर। मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आपको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के जितने भी तो 15 मेथड है वो सारे बताऊंगा और उनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। उन सभी मेथड का मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 15 है या फिर 15 मेथड है, तो मैं आपको उनके 15 वीडियो बना के या 15 ट्यूटोरियल्स बना के दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सारे मेथड कैसे वर्किंग करते हैं और इन्हीं मेथड का उपयोग करके कैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर का पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने उसी पीडीएफ है, उसमें से मैंने एक जो आपकी पिक है वो ले लिए। तो उस पिक के अंदर से आपको एक मेथड बताऊंगा और उसी मेथड पे अपन लोग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो पिक है वो लोड हो रही है। मेरे जो पीसी है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है और उसके कारण पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे हाई लेवल के सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं वही मेरे पीसी में इंस्टॉल हो रखी है। अब देखो इसमें भी इतना टाइम लग रहा है, तो अपनी इमेज यहाँ पे लोड हो रही है, ठीक है। चलो इमेज लोड हो गई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आज आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो आप देख लो 9 नंबर का मेथड है, सर्च फॉर रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। सर्च फॉर रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड दोस्तों, वो मैं ये 9th नंबर का मेथड है वो मेथड बताने वाला हूँ और उसी पे आज हम बात करेंगे, उसी को हम ट्यूटोरियल्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन रेडी की है। ये एप्लीकेशन है, इसका नाम मैंने ऐप पे 11 दिया है दोस्तों। ये एक नॉर्मल से एप्लीकेशन है जो मैंने असेंबली लैंग्वेज में अंदर इसको बनाया है और आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैंने बनाया, इसको फिर बिल्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कमांड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसपे ये बता रहा है कि ये यूजर से पासवर्ड मांग रहा है कि इंटर द पासवर्ड। अब इस एप्लीकेशन के अंदर वो पासवर्ड है जो हमें नहीं पता है और हमें यह भी नहीं पता है कि इसमें क्या पासवर्ड देने से ये एप्लीकेशन ओपन होगी या फिर हमें ये कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देगी। तो हम क्या करेंगे कि इस एप्लीकेशन में कुछ भी टाइप कर देंगे, कुछ भी टाइप यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हमें इसका जो रियल पासवर्ड है वो हमें नहीं पता है। तो अपन कुछ भी यहाँ पे टाइप करके देखते हैं कि हमें ऐसा क्या मैसेज ये शो करता है या क्या मैसेज का ये एरर देता है। तो यहाँ पे मैं अपना ही नेम डाल देता हूँ, इलिगल 7, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे वेरोंग है इंटर द पासवर्ड। कहने का मतलब ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसके अंदर लूप लगाया हुआ है। आप जैसे सही पासवर्ड डालोगे तब भी आपकी जो कंडीशन है वो काम करेगी और ये एप्लीकेशन आपको कांग्रेस का मैसेज देख के अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे अगर आप गलत पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे वेरोंग आएंगे और उसके बाद फिर से आपको नए पासवर्ड डालने होंगे। देखो मैं खुद ही पासवर्ड डाल दूँ और ये गलती बताएगा, यहाँ पे वापस ये कह रहा है कि इंटर द पासवर्ड। तो ये एप्लीकेशन खत्म होने वाली नहीं है जब तक कि आप इसका सही पासवर्ड ना फाइंड कर दो। तो इसको आज हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट का मतलब है इसका आज रिवर्सिंग करेंगे हम, और कौन से मेथड से, 9th नंबर मेथड से करेंगे। और कौन से मेथड है वो आपको भी मैं डिबगर के अंदर बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पास बहुत सारे डिबगर है, जैसे XDBG हो गया, IDA Pro हो गया, उसके बाद में OLEDBG हो गया, इम्यूनिटी डिबगर होगा। दोस्तों जो आपको अच्छा चलाना आता है, जिसपे आपको अच्छा नॉलेज है, जो आप, क्योंकि सारे डिबगर एक जैसे होते हैं, सब एक ही काम करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को चाहे कोई सी लैंग्वेज बनाओ उसको डिसअसेंबल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपको असेंबली लैंग्वेज आती है तो आप आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको असेंबली नहीं आती है तो आप असेंबली के कोर्स मेरे से ले सकते हो। मेरे पास असेंबली का पूरा कोर्स है, वो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसके अंदर, आपके जो XDBG है उसके अंदर। यहाँ पे मैं XDBG का यूज करूंगा क्योंकि एक तो ये पॉपुलर डिबगर है, दूसरी बात ये 32 बिट और 64 बिट दोनों सॉफ्टवेयर को आसानी से करेक्ट कर सकता है या आसानी से डिबग कर सकता है। तो यहाँ में आप इस जो एप्लीकेशन इसको मैं XDBG के अंदर लोड करके दिखाऊंगा आपको और इसके अंदर आपको करेक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इससे XDBG के अंदर लोड हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम बिल्कुल यहाँ पे पॉज के अंदर है। ये कैसे पता चलेगा कि आपको पॉज के अंदर, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये पॉज लिखा हुआ आपको यहाँ पे, वो मेरा कर्सर देखो जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे पॉज है। कहने का मतलब ये कि प्रोग्राम अभी पॉज स्थिति में है।
तो इसको हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए यहाँ पर कोई एक रन बटन दिया गया ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है कि डिबगर क्या चीज होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज होती है, डिबगर कैसे काम रहते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। एकदम चीप प्राइस है मेरा कोर्स है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में और डीप नॉलेज में, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। तो आप उसको बाय कर सकते हो आराम से, और उसको आराम से सीख सकते हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो आप उसको आराम से सीख सकते हो घर बैठे। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद यहाँ पर देखो पहले पॉज था, अभी ये रनिंग पॉज के अंदर है। तो अभी जो अपना प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर रनिंग पॉज के अंदर है, ये देखो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने प्रोग्राम में अभी यहाँ पे वो कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे रनिंग पॉज में है प्रोग्राम। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर पासवर्ड, तो यहाँ पे अपन कुछ भी पासवर्ड डाल देंगे, क्योंकि हमें राइट पासवर्ड इसका नहीं पता है। तो यहाँ पे अपन कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं, ये लो इलीगल हैकर 7, और यहाँ पे मारते इंटर। इंटर मारने के बाद देखो दोस्तों ये कह रहा है इंटर दी पासवर्ड। तो यहाँ पे ये बताया कि जो आपने पासवर्ड डाला है पासवर्ड बिल्कुल गलत है, आपका पासवर्ड सही नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों इसको करेक्ट करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो देखो दोस्तों ये जो कमेंट सेक्शन है, देखो दोस्तों यहाँ पे मशीन एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे असेंबली कोड है, और हम असेंबली कोड समझ पाते हैं, बाकी जो आपकी मशीन एड्रेस है और हेक्साडेसिमल वैल्यू को इतना नहीं समझ पाते। तो हम इसी का जो असेंबली की इंस्ट्रक्शन है उसका उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। यह दोस्तों का कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप किसी कोई भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अपन इस मेथड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस सेक्शन में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों आपको चीज मिलेगी सर्च फॉर, ठीक है। सर्च फॉर के अंदर आपको मिलेगा करंट रीजन, और करंट रीजन के अंदर आपको मिलेगा स्ट्रिंग रेफरेंस। अब यहाँ पे दोस्तों मैं करंट रीजन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका लेने का कारण ये है कि सॉफ्टवेयर अपना रनिंग मोड के अंदर है, और रनिंग मोड के अंदर है तो अपन जो करंट सॉफ्टवेयर रनिंग कर रहा है उस करंट रीजन को अपन यहाँ पे देखेंगे। जब सॉफ्टवेयर रनिंग ना हो तब अपन उसको आल मॉड्यूल्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपना रनिंग है तो यहाँ पे करंट रीजन ही इस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट रीजन क्या, और यहाँ पे स्ट्रिंग रेफरेंस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो अपन के पास वो देखो ये मैसेज वेरोंग करेक्ट, ठीक है, इंटर दी पासवर्ड। तो यहाँ पे ये तीनों मैसेज हमें शो हो रहे। अगर सॉफ्टवेयर के यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन होता तो हमें ये तीनों मैसेज शो नहीं हो रहे होते, क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी अनपैक्ड है, इस पे कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जो वेरोंग पासवर्ड है जो और जो करेक्ट पासवर्ड, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते बाद डायरेक्ट हम जो ये सीपीयू सेक्शन इसके अंदर अपन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग हमें शो, यहाँ देखो करेक्ट है और यहाँ पे है वेरोंग, ठीक है। तो यहाँ पे वेरोंग और यहाँ पे करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे जो कॉल फंक्शन इस पे अपन एक ब्रेक पॉइंट डाल देंगे। ब्रेक पॉइंट इसलिए डाल देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम जो भी वे अपना रहे हैं, जो भी रास्ता अपना रहे, अपन जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी मेथड अपना रहे वो क्या एक्चुअली में वर्किंग है या नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सही काम कर रहे हैं तो ये ब्रेक पॉइंट को टच करे, वो ब्रेक पॉइंट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को रिस्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ से रिस्टार्ट बटन से रिस्टार्ट कर दिया, तो यहाँ प्रोग्राम रिस्टार्ट हो गया। अभी प्रोग्राम अपना इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम पॉज हो गया। पॉज का मतलब है प्रोग्राम अपना रुक गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को वापस रन करेंगे। तो यहाँ पर रनिंग मोड में प्रोग्राम है, रनिंग मोड में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन कुछ भी पासवर्ड डालेंगे, जैसे कि इलीगल हैकर 7 यहाँ पासवर्ड डाल के और यहाँ पे इंटर मारेंगे, ठीक है। इंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों जो यहाँ पे हमें जहां पे हमने कॉल फंक्शन का यूज किया था और कॉल फंक्शन के ऊपर हमने ब्रेक पॉइंट डाला था, तो पहले क्या था ये रेड था, और उसके बाद अपन ने क्या किया, प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के बाद में जैसे अपने फेक सेल की डाली तो यहाँ पे ये आकर रुक गया, मतलब यहाँ पे इस ब्रेक पॉइंट को उसने टच किया। तो ब्रेक पॉइंट टच करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों एक टेस्ट नाम का इंस्ट्रक्शन, और टेस्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है दोस्तों, आपको EX। अब दोस्तों EX रजिस्टर, आपको रजिस्टर के बारे में नहीं पता तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों EX से एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो काम क्या करता है कि जो भी यूजर है उससे इनपुट और आउटपुट देता है, यूजर से इनपुट लेता है और यूजर को आउटपुट वापस दे देता है। तो यहाँ पे देखो इस रजिस्टर सेक्शन के अंदर देखो यहाँ पे जो EX रजिस्टर है इसके अंदर देखो अपन ने जो पासवर्ड डाला था वो था दी इलीगल हैकर 7, ये अपना फेक पासवर्ड है, ठीक है।
अपना ये फेक पासवर्ड है, और जो उसका सही पासवर्ड है वो आपके डेटा रजिस्टर के अंदर है। डेटा रजिस्टर आपको कौन सा है? EDX, ठीक है, EDX रजिस्टर है, और इसी के अंदर जो अपना रियल वाला सीरियल की है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये रहा हिडन इनपुट, ये इसका रियल सीरियल की है। तो इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, इसका हमें पासवर्ड पता चल गया है, तो हम इसी से इस सॉफ्टवेयर को रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसका क्या नाम ये है? हिडन इनपुट। तो इस पर अपन क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉपी आज रजिस्टर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? नोटपैड को ओपन करेंगे, ठीक है, नोटपैड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो नोटपैड है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पूरा रजिस्टर ही कॉपी, इसने पूरा रजिस्टर कॉपी कर लिया, रजिस्टर सेक्शन कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये है हिडन इनपुट, ठीक है, ये हिडन इनपुट, ये पासवर्ड है इसका, ठीक है। हमने जिस मेथड से उपयोग करके यूज दिया, तो उस मेथड से हमें क्या मिला? उस एप्लीकेशन का जो रियल पासवर्ड है वो हमें मिल गया, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो जो आपका EX रजिस्टर वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, काम क्या करता है? इनपुट और आउटपुट, इनपुट आपसे लेता है और आउटपुट आपको देता है। कहने का मतलब ये कि नॉर्मली जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए काम में ले जाता है। डेटा सेक्शन आपका जो एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा होती है उस डेटा को डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग किया? EDX रजिस्टर, ठीक है, EDX रजिस्टर, डेटा रजिस्टर। अब डेटा रजिस्टर से अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपका जो EX रजिस्टर है वो क्या करेगा? दी इलीगल हैकर 7 जो पासवर्ड है उसको भेजेगा EDX रजिस्टर के अंदर, ठीक है, EDX रजिस्टर भेजेगा। EDX रजिस्टर क्या करेगा कि जो भी पासवर्ड आया फेक पासवर्ड और जो EDX के अंदर ऑलरेडी पासवर्ड पड़ा है उनके बीच में कंपेयर करेगा। अब जब दोनों कंपेयर करने के बाद में अगर जो सेल की है या लाइसेंस की अगर सही हुई तो अपना सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। और ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा वापस EX रजिस्टर। EDX सेल की सही होगी तो EDX रजिस्टर किसको भेजेगा? वापस EX रजिस्टर को भेजेगा, और EX रजिस्टर अपने को क्या देगा? आउटपुट के रूप में देगा करेक्ट सीरियल की या कॉन्ग्रेचुलेशन करेक्ट योर सीरियल की, ऐसा हमें मैसेज देगा। कौन? आपका EX रजिस्टर। तो यहाँ पे हिडन इनपुट ये इसका रियल सेल की है वो हमें पता चलेगी, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अब एप्लीकेशन को हम रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे वही एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो अपन मैंने यहाँ पे क्या किया? Ctrl+V से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका पासवर्ड क्या? हिडन इनपुट। ये मैंने इसका पासवर्ड दिया था जब मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी या बिल्ड की थी। अब मैं क्या करूंगा? सिंपली एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों करेक्ट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट का ये मैसेज इसने दे दिया, क्योंकि दोस्तों पासवर्ड ये था। तो पासवर्ड जब ये हो गया तो रजिस्टर ने क्या किया? रियल और फेक को मैच किया। मैच करने के बाद में क्या अपन ने अभी रियल सील की डाली, तो रियल सील की डालने के बाद में इसे मैच किया और मैच करने के बाद में वो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दे दिया। तो दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया? ये इस मेथड से आप उन सॉफ्टवेयर को करेक्ट कर सकते हो जिन सॉफ्टवेयर में कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उनमें स्ट्रिंग यूज की और वो स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ठीक है। तो दोस्तों यही है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे मेरे चैनल को, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरे से, ठीक है। आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।